हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेयर कमांड। लेयर नाम से ही क्लियर है, लेयर्स होते हैं, इनमें कई सारे लेयर्स होंगे। लेयर का यूज़ हम क्यों करते हैं ये हम देखेंगे। तो लेयर जो होता है ऑटोकैड का एक बहुत एसेंशियल टूल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने में एक लेयर प्रॉपर्टी लिखा हुआ आ रहा है, प्लस ये जो सेगमेंट है इसमें पूरे लेयर्स के टूल अवेलेबल है। अगर लेयर कमांड को आप मेनू से एक्सेस करना चाहते हैं तो मेनू बार में आपको वो फॉर्मेट मेनू में मिल जाएगा। जस्ट वहाँ पे लेयर लिखा हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर का विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आप कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके पहले हम समझते हैं कि लेयर है क्या। लेयर आप ये बोल सकते हैं कि ड्राइंग्स को सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना, मतलब उसके विजुअलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, लेयर कमांड का यूज़ करते हैं। सपोज करते हैं आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे एक प्लान आपके पास अवेलेबल है, उस प्लान में कई सारे और भी सब प्लान्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, एक फाइल मेरे पास अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये एक पूरा प्रोजेक्ट अवेलेबल है यहाँ पर फ्लोर प्लान का। इस फ्लोर प्लान में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है, कुछ टेक्स्ट अवेलेबल है, कुछ डाटा अवेलेबल है। अगर आपको इसके प्रॉपर्टी में लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्जन्स ऑफ क्या है प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, लेयर्स के प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेयर, सीपीयू, इस टाइप से आप अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग लेयर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे इसे कंट्रोल करना है, विजुअलाइजेशन को थोड़ा इजी करना है, तो आपको जिस जिस लेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। रेफरेंस लिखने के लिए आप उसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। अगर तो इन टोटल अगर आप कहा जाए तो लेयर कमांड जो होता है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आप उसे सही तरीके से समझ सकते हैं। तो लेयर में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। चलिए देखा जाए कि ड्राइंग में हम लेयर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें कुछ लेयर्स क्रिएट करनी होती है। ड्राइंग्स को प्रिपेयर करने के बाद में भी आप ड्राइंग्स के बाद में भी इसको क्या कर सकते हैं, लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। और चाहें तो लेयर कमांड को पहले प्रिपेयर कर लिया जाए। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको एक आइडिया तो होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो आप एक लेयर्स का लिस्ट तैयार कर लें। अगर इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि उसमें से कुछ लेयर्स का यूज़ नहीं है तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं बाद में, और कुछ ऐड ऑन करना हो तो भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये अल्टरेबल होता है, हमेशा आप उसे अल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आप अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग डिज़ाइन का प्लान बना रहे हैं, तो आप उसमें कई सारे लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक वॉल लेयर बना सकते हैं जिसमें आप सिर्फ वॉल की ड्राइंग करिए कि वॉल की पोजीशनिंग कहाँ होगी। सेकंड, आप कॉलम की ड्राइंग कर सकते हैं कि कॉलम की पोजीशनिंग कहाँ होगी, या उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, या उसका कलर क्या होगा, ताकि जो आप किसी ड्राइंग को प्रेजेंट करें तो वो विजुअलाइज करने में ईजी हो। कुछ हो सकता है उसमें डायमेंशंस के भी आप लेयर्स बना सकते हैं, कुछ फर्नीचर्स के लिए अलग से लेयर्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए अलग से आप लेयर बना सकते हैं। लेयर का काम क्या होता है कि जस्ट लाइक एक ट्रांसपेरेंट शीट वर्क करती है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि जैसे आप प्रीवियसली देखे होंगे जब मैनुअली काम किया जाता था तो बटर पेपर का यूज़ किया जाता था। मतलब ओरिजिनल मैप के ऊपर में बटर पेपर रख कर उसके ऊपर में क्या किया जाता था, ट्रेस कर कर दूसरी ड्राइंग को प्रिपेयर की जाती थी एज ए रेफरेंस ड्राइंग के रूप में। तो आप लेयर कमांड का यूज़ उस टाइप से भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लेयर कमांड के लिए। सबसे पहले अगर आपको लेयर कमांड पे जाना है तो या तो आप कीबोर्ड पे टाइप करिए लेयर, या फिर फॉर्मेट मेनू में जाकर लेयर कमांड को यूज़ करिए, या फिर रिबन पैनल में अगर आप जाएंगे तो भी आपको लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास में लेयर प्रॉपर्टी लिखा होता है, जस्ट उस पर आपको क्लिक करना होगा तो ये ऑप्शन आपका रन करने लगेगा। लेयर प्रॉपर्टी रन करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप किस कंडीशन में किस लेयर पे अवेलेबल है और आपके ड्राइंग में कितने लेयर्स अवेलेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 है, और हायर वर्जन में ये एक ही लेयर अवेलेबल होता है। ये एज पर टेम्पलेट भी होता है कि आप कौन सा टेम्पलेट इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं। जब ऑटोकैड को जब आप ऑन करते हैं तो आपको कुछ टेम्पलेट्स भी सेलेक्ट करना होता है। तो जिस टाइप का आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं उस टाइप से आप क्या करते हैं, लेयर्स को क्रिएट करते हैं। आप चाहें तो अपना टेम्पलेट खुद भी बना सकते हैं, उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेयर्स को ऐड करके उसकी प्रॉपर्टी सेट कर कर रख सकते हैं। लेयर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है।
चलिए एक एक कर कर उसे समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है करंट लेयर, मतलब जिस भी लेयर, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे एक ही लेयर अवेलेबल है। अब आपको सबसे फर्स्ट तो इसमें लेयर्स को ऐड करना है। लेयर को ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बटन्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट बटन जो है वो है न्यू लेयर। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे एक लेयर आपके सामने और ऐड हो जाएगी। आप चाहें तो इस लेयर का नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी दे रहा हूँ। सेकंड एक और लेयर अपन क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ बी। आप चाहें तो वॉल, जो भी आपको जिस भी टाइप से आपको आइडेंटिफिकेशन चाहिए आप उसे ऐड कर सकते हैं। थर्ड मैंने ऐड किया यहाँ पे लेयर कमांड को। और अगर कभी लगता है कि लेयर आपको ऐड करना है और इसको रीनेम करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है, यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। और उसके बाद क्लिक, जैसे ही आप किसी लेयर पे डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, करंट लेयर में चेंज हो जाएगा। ये तो हुआ कि नंबर ऑफ लेयर्स आपको ऐड कैसे करना है। यहाँ पे क्या है, किसी लेयर की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। थर्ड कि अगर मान लीजिए सपोज कोई एक्स्ट्रा लेयर आपके पास बन गई है, आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन होता है। और किसी लेयर को अगर आप करंट लेयर बनाना चाहते हैं तो उस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे करंट लेयर का ऑप्शन होता है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस में वो चेक का निशान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका करंट लेयर। तो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे क्या करते हैं, करंट लेयर पे सेट करते हैं। उसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है ऑन ऑफ। ये जो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है ऑन और ऑफ का स्विच। ऑन ऑफ का स्विच इन द सेंस कि आप उस लेयर को हाइड एंड शो कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ऑन की है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको दिखाएगा कि करंट पोजीशन या फिर कोई भी जो है वो आप उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, उस लेयर में बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सभी हाइड हो जाएंगे। अपन एक एग्जांपल के थ्रू उसे समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड है फ्रीज करना। फ्रीज करना इन द सेंस कि वो लॉक की पोजीशन हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि उसमें बने हुए कंपोनेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है लॉक करना। किसी लेयर को अगर आप लॉक कर देते हैं तो वो आपका एक मेन लेयर हो जाता है। अगर आप उस लेयर को लॉक कर देंगे तो उस लेयर को आप डिलीट भी नहीं कर सकते, उसके कंपोनेंट्स को जो उसमें जो बने हुए जो ड्राइंग्स है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। लॉक लेयर की एक खासियत ये होती है कि वो बाकी जो लेयर्स होंगे उनसे वो लेयर क्या होगा, उसका कलर फेड होगा। नेक्स्ट होता है कलर। कलर इसलिए होता है कि जैसे आप कोई यूज़ कर रहे हैं लेयर को, अब उस लेयर में अगर मान लीजिए सभी वाइट कलर में होंगे तो आइडेंटिफिकेशन इजी नहीं होगा कि किस लेयर में क्या आपने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है, ये कलर कोड्स होता है। जैसे फर्स्ट लेयर का कलर वाइट है तो सेकंड का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है कलर का, आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक कलर कोड का आपका कलर बॉक्स खुलेगा, जिसमें से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपके लेयर का कलर हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे वो उसी कलर में ड्रॉ होगा। नेक्स्ट है उसके बाद में यहाँ पे हम उसके कलर्स को सेट कर लेते हैं। देन मैंने इसको किया येलो, ठीक है। देन उसके बाद में है उसके लाइन टाइप, कि उस लेयर में जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसका लाइन किस टाइप से होना चाहिए। आपको कंटिन्यूस लाइन चाहिए या फिर और भी लाइन्स चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपके पास सिर्फ एक ही लाइन शो कर रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोजीशन पे है। तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कुछ लाइनें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे आप क्लिक करेंगे लोड ऑप्शन पे, यहाँ पे लोड ऑप्शन है, इस पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगे जिसमें अलग अलग टाइप की लाइंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड हो जाता है ये। जैसे सपोज करते हैं कि हम एक और लाइन ये वाली ऐड कर लेते हैं, ओके कर लिया। तो ये क्या हो गया, आपका लाइन टाइप हो गया। अब इसको जैसे मान लीजिए मैं उस लेयर पे ऐड करना चाहता हूँ कि उस लेयर में कोई भी ड्राइंग बनाऊँ तो वो इस लाइन टाइप में बने, तो उसके लिए मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे जो है लाइन टाइप जो है वो सेट हो गया। बाकी में बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूअस लाइन है, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। देन ओके कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन विड्थ, कि जो लाइन है उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए करके। तो बाय डिफ़ॉल्ट है ये। अगर आप चाहें तो जैसे ही उस लाइन टाइप के ऊपर में क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये मेनू पॉपअप हो जाएगा। इस मेनू में से आपको जितनी भी थिकनेस की आपको लाइन चाहिए, सपोज करते हैं कि एक अपन इसका लाइन टाइप चेंज किए हैं तो इसकी अपन थिकनेस चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने इसकी थिकनेस को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जो भी ड्राइंग बनेगी रेड कलर की उसमें क्या होगी, उसकी थिकनेस ऐड हो जाएगी। देन उसके बाद में है इसके ट्रांसपेरेंसी,
कि आपकी इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस लेयर की वो कितनी रखनी है, 100% रखनी है, 200 रखनी है। यहाँ पे वो 1:10 के रेशियो में अवेलेबल होता है। जीरो इन द सेंस कि वो सॉलिड मोड पे रहेगा। ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो एक फिल्म की तरह वर्क करने लगेगा। इसे आप अपने एज पर रिक्वायरमेंट आप इसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि प्लॉट, कि जो प्लॉटर है उसकी सेटिंग, की प्लॉटर स्टाइल क्या होगा, प्लॉट करने का स्टाइल क्या होगा। जैसे अगर मल्टी कलर प्लॉटर अवेलेबल है तो कौन सा लेयर किस कलर से प्रिंट होगा, उसके लिए आप इसमें प्लॉटर की सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम से मोर देन वन प्लॉटर अवेलेबल है, प्लॉटर इन द सेंस कि जो बड़ी ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज होते हैं उसे हम प्लॉटर कहते हैं। ठीक है, तो प्लॉटर का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई किसी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे मोर देन वन प्लॉटर्स अवेलेबल है, तो आपको अगर किसी एक स्पेसिफिक लेयर को किसी एक स्पेसिफिक प्लॉटर से प्रिंट करना है तो आप उसकी भी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें कई सारे और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वीपी। ठीक है, विजुअल स्टाइल जो होता है, विजुअल जो स्टाइल है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उस अगर सपोज करिए यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, कि उस लेयर के बारे में अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे उस फाइल को आप किसी और को सेंड कर रहे हैं और वो जो सामने वाला है वो आपकी ड्राइंग को समझ सके कि उस लेयर में क्या चीज़ है, उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन टाइप करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, उस पर जस्ट क्लिक करना है और जो भी मैटर आपको चाहिए उस मैटर को आप क्या करेंगे, उस पर टाइप कर देंगे। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपके लेयर्स में। इसलिए ये जो कमांड है वो ऑटोकैड में क्या होता है कि आपकी फाइल को मैनेज करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस एक आपको ड्राइंग दिखाया था, उसमें बहुत डजन्स ऑफ क्या है लेयर्स अवेलेबल है। आप अपनी ड्राइंग के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। चलिए अब इसमें इसको एक ड्राइंग प्रैक्टिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर अपन वर्क कैसे करते हैं। जस्ट मैंने अभी सेट एज करंट जीरो लेयर पे करके रखा हुआ है। देन इसे आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जब आप यहाँ पे लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, लेयर का नाम दिखाएगा, उसका कलर आइडेंटिफिकेशन दिखाएगा और उसके स्टेटस को यहाँ पे शो करेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि एक सिंपल सी ड्राइंग करते हैं। कि मैंने एक रेक्टेंगल, मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, यहाँ पे आप माइंड मत करिएगा। जैसे कि आप देखिए जीरो जीरो लेयर पे हमने क्या किया था, लाइन टाइप को क्या कंटिन्यूस नहीं करके चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बाय लेयर यहाँ पे लिखा हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी पे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर हम प्रॉपर्टी कवर करेंगे। तो प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है लेयर की वो बाय लेयर की जगह पे ये आ रही है। तो मैं इसे फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट जो सी है, सी लेयर जिसको हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक छोटा सा रेक्टेंगल मैंने इसके अंदर और ड्रॉ कर दिया और एक और रेक्टेंगल यहाँ पे और ड्रॉ कर देते हैं। इस टाइप से मैंने क्या किया, एक लेयर पे मैंने एक प्लान तैयार करने की ट्राई किया कि जस्ट सिंपल एक प्लान तैयार हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर जो फर्नीचर या कंपोनेंट्स जो मुझे फिट करना है, सपोज मेरा वो कंपोनेंट जो है वो एक इस टाइप के सर्कल की तरह है। यहाँ पे मैंने कॉपी कमांड को यूज़ किया है, सेलेक्ट किया और यहाँ पे उसे हर एक जगह पे मैंने इसे प्लेस कर दिया एज पर ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप इसे क्या कर सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने उसे प्लेस कर दिया। अब सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर मेरे पास लेयर, एक और लेयर है जिसपे मुझे कुछ डोर लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने लाइन कमांड लिया। अब आप लोगों के कईयों के मन में माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो लेयर कमांड में हमने जो ड्राइंग में यहाँ पे सेट किया था तो उसकी लाइन टाइप को थोड़ी सी बढ़ा दी थी, बट यहाँ तो ये कॉमन दिख रहा है करके। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने ड्राइंग के टॉगल बटन्स पे जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइन विड्थ का। ये जो होता है ये हाइट कंडीशन में होता है, मतलब ये बंद होता है। अगर इसे आप ऑन करेंगे तो अब आपकी ड्राइंग में जो भी लाइन जो है उसकी विड्थ, जितनी भी विड्थ होगी वो क्या करेगा, वो शो होने लगेगा। जैसे देखिए मैं इसे ऑन करता हूँ, आपकी जो रेड कलर की लाइन जो है वो शो होने लगती है। सपोज करते हैं कि मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे एक सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो सर्कल की भी थिकनेस आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ड्रॉ हो गई है। अगर मैं रेक्टेंगल भी लूंगा तो उस रेक्टेंगल में भी वही थिकनेस आएगी। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, लेयर में अपने हिसाब से अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं।
यहाँ पे चलिए मैं एक और लेयर पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे किसी रोड या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है। जस्ट मैंने उसको क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन का जो टाइप है वो कंटिन्यूस लाइन में आ रही। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइन से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को तो ड्रॉ कर दिया। अब सपोज मुझे कहीं पे रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ ये जो बाउंड्री जो मैंने बनाई है वो बाउंड्री ही सामने वाले की ड्राइंग में शो हो, बाकी अंदर के कंपोनेंट से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइंग कमांड में जाएंगे, आपके लेयर कमांड में जाएंगे, और जिन जिन लेयर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सपोज मुझे सी की रिक्वायरमेंट है बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उन लेयर्स को यहाँ पर हाइड कर देंगे। क्योंकि ये करंट लेयर है इसलिए यहाँ पे इसे ये मैसेज आ रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको करंट लेयर को सी में कर देते हैं। देन उसके बाद में आप जब इन लेयर्स को ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए बाकी ड्राइंग्स आपकी ड्राइंग में अवेलेबल है, बट सिर्फ विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डिस्प्ले में से क्या हुआ है वो हाइड हो गया है। अगर आप सेलेक्ट भी करेंगे तो आपका सिर्फ यही लेयर सेलेक्ट होगा। आपको डिलीट करना है तो आप इस लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि मेरा ये मेन लेयर है, मैं चाहता हूं कि ये किसी भी कंडीशन में कोई भी इसमें अल्टरेशन ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जाके इसमें जस्ट लॉक का जो साइन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली लेयर कमांड में समझाते हुए बताया था कि जब आप किसी लेयर को लॉक करते हैं तो उसका कलर क्या होता है, वो फेड हो जाता है, और उसके ऊपर जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे वो आपको शो करेगा कि दिस लेयर इज लॉक। देन नेक्स्ट अपन चलते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज मुझको इसमें से रेड कलर से जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसे मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, रेड कलर को ऑन कर दूंगा और बाकी कलर्स को क्या करेंगे, आप हाइड कर देंगे। और उसके बाद जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे तो सिर्फ रेड कलर से बने हुए जो भी उस लेयर पे बना हुआ ऑब्जेक्ट है वही क्या होगा, आपका डिलीट होगा। बाकी सारे लेयर्स आपके पास में एज इट इज अवेलेबल रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ कि जब आप ड्राइंग करेंगे तो कई सारी मिस्टेक्स होगी। जैसे मान लीजिए सपोज आपको जो जिस लेयर पे बनाना था उस लेयर पे ना बना के उस ऑब्जेक्ट को आप किसी दूसरे लेयर पे ड्रॉ कर देंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को स्विच भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये जो है इसे मुझे रेड कलर के लेयर पे बनाना था, क्योंकि रेड कलर मेरे पास अभी फ्री अवेलेबल है इसलिए, तो मुझे इसे रेड कलर से लेयर से बनाना था। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को जैसा भी आपका सिलेक्शन का मेथड हो, जैसे भी हो, जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, रेड कलर में स्विच करना है, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से क्लिक करेंगे और उस रेड कलर के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो है वो रेड कलर की प्रॉपर्टी के साथ में अल्टर हो जाएगा। देख सकते हैं। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, लेयर को आप इंटरचेंज स्विच भी कर सकते हैं। अगर सपोज मुझे इसको रेड कलर में चेंज करना है या ब्लू कलर में चेंज करना है या ग्रीन में करना है तो आप इसे भी क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका लेयर कमांड। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको ड्राइंग दिखाई थी उस ड्राइंग में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीपल चेयर्स अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ से जाकर चेयर कमांड को जो है, चेयर लेयर जो है उसे ऑफ कर दूं तो जितने भी चेयर्स उस ड्राइंग में अवेलेबल होंगे वो सारे की सारी ड्राइंग्स में से रिमूव हो जाएंगे, इन द सेंस हाइड हो जाएंगे। आपकी ड्राइंग में तो अवेलेबल होंगे, आपको फ्यूचर में आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ड्राइंग शो करने लगेगा। जैसे सीपीयूज लिखे हुए हैं तो सीपीयूज को आप हटा सकते हैं यहाँ से। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस को ड्रॉ करके अपने ड्राइंग को ईजी कर सकते हैं और उसके विजुअलाइजेशन को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका लेयर कमांड। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।